चांदी की कहानी इन्वेस्टिंग की दुनिया में 2026 की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी साबित हो रही है। अब जनवरी खत्म होने जा रही है और जनवरी महीने में, मात्र जनवरी महीने में चांदी का उछाल 56% हो चुका है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। माफ कीजिएगा, 53% है। जनवरी 2026 में अभी तक 53% का उछाल है। ये $118 का पीक छू चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में। और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक अब चांदी की दुनिया बदल गई है, या दुनिया में चांदी की हैसियत बदल गई है। हिस्टोरिकल रिप्राइसिंग हो रही है। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रक्चरल रिप्राइसिंग हो रही है। चांदी को जहां जहां जैसे जैसे गिना जाता था, उसकी जो हैसियत थी दुनिया भर के अर्थशास्त्र में और हमारी आपकी जिंदगी में, वो बदल गई है। ये अब इसमें कोई डिबेट नहीं रह गया है। 5 साल से सप्लाई डेफिसिट चल रहा है और जबरदस्त डिमांड का एकदम से धमाका हो चुका है, ब्लास्ट हो चुका है। डिमांड का एक्सप्लोजन है, कह रहे हैं कि एआई के डेटा सेंटर्स के लिए, ईवीज के लिए और सोलर एनर्जी के लिए, इन तीन में जबरदस्त मांग है। और इससे पहले जहां मांग थी वहां तो बनी हुई है। और इसी वजह से चांदी में जबरदस्त उछाल चलता चला जा रहा है। जबकि टेक्निकल चार्टिस्ट कह रहे हैं कि ये ओवरबॉट है। फिर दूसरी तरफ एनालिस्ट $150 का टारगेट दे रहे हैं। 118 उसका अभी तक का पीक है, इतिहास के सबसे ऊंचा भाव है। लेकिन $150 का टारगेट सामने आ गया है। और अब चांदी बाकायदा इन्वेस्टमेंट होराइजन पर सोने को बुरी तरह पीछे छोड़ चुकी है। तो 2026 में 50% से ऊपर का उछाल सिर्फ जनवरी के महीने में आ चुका है। और इसने सोना, प्लेटिनम, कॉपर सबको बड़े मार्जिन से पछाड़ दिया है, अगर कोई रेस होती है कंपैरेटिव एसेट्स की। तो अभी स्पॉट पे $110 के आसपास का भाव है, जबकि 118 छू के आया है। एक दिन में 5-5% का उतार या चढ़ाव दोनों बिल्कुल रूटीन हो गया है। किसी भी दिन 5% का उछाल हो जाता है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ चांदी में हो रहा है। सोने ने $2000 का उछाल दिखाया है। प्लेटिनम मल्टी ईयर हाई पे चल रहा है और कॉपर में भी जबरदस्त मजबूती चल रही है। लेकिन आप स्पीड कहिए, स्केल कहिए, चांदी ने सबको पीछे छोड़ा हुआ है। चांदी की चमक के आगे सब कुछ फीका पड़ा हुआ है। जो रॉयटर्स ने डेटा निकाला उसके हिसाब से 50% इस साल उछाल हो चुका है, 50% से ऊपर। जो 2025 में उसका रन शुरू हुआ था, जबरदस्त तेजी शुरू हुई थी, वो 2026 के पहले महीने में उसने, आप कह सकते हैं, जबरदस्त स्पीड पकड़ ली है। 250% का उछाल आ चुका है। और ये सोने के गेंद से कहीं ज्यादा है। और इसी वजह से अब तमाम जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं दुनिया भर के, उनको दोबारा विचार करना पड़ रहा है अपनी रणनीति पर, चांदी के वैल्यूएशन पर और अपने पोर्टफोलियो में चांदी के एलोकेशन पर। न जाने कब से चांदी जो है वो शेयर बाजार से और सोने से भी पीछे रही है। 1921 से गणित जोड़ी जाती है तो ये बताया जाता है, जब आप एनालिस्ट से बात करिए, 1921 से चांदी ने S&P 500 के मुकाबले लगभग 96% वैल्यू कम की है। यानी जितना S&P 500 बढ़ा है, उसके मुकाबले अगर आपने वो पैसा वहां लगाया होता या यहां लगाया होता, तो चांदी में 96% का नुकसान हुआ है। तो ये कहने का मतलब यह है कि चांदी लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन, वेल्थ कंपाउंडिंग एसेट बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद जब संकट आता है, स्ट्रेस आता है, महंगाई बढ़ती है या सप्लाई में दिक्कत आती है, तो चांदी की चाल अचानक बदल जाती है, वो रंग बदल देती है। और यही हाल इस समय दिखाई पड़ रहा है। जो पिछले लगभग साल भर से जिन लोगों ने इधर ही चांदी देखी है, उनको तो समझ में आ नहीं रहा होगा। जो लोग बरसों से चांदी पे नजर रखे हुए हैं, उनको लगता है ये हो क्या रहा है। तो हो क्या रहा है, बिल्कुल एक विचित्र किस्म का तालमेल हो गया है, अलाइनमेंट है। एक सेफ हेवन डिमांड होती है जो सोने की डिमांड है, साथ में चांदी की भी होती है, कि दुनिया भर में तरह तरह के कष्ट, परेशानी, दुख, तकलीफ हैं। ऐसे में सुरक्षित जगह पैसा लगाओ, तो वो सुरक्षित जगह होती है सोना और उसके साथ चांदी। लेकिन साथ में इंडस्ट्रियल डिमांड और इंडस्ट्रियल किल्लत। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, भारी किल्लत है। और महंगाई बढ़ी हुई है। सरकारें कर्ज में डूबती जा रही हैं, जिसकी वजह से उनके करेंसी के दाम लगातार गिरने का डर बना हुआ है। तो इस सब से लोग हार्ड एसेट की तरफ भाग रहे हैं और हार्ड एसेट्स में चांदी सोने से बहुत आगे निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। भारी उतार चढ़ाव है उसमें। और
फिजिकल मार्केट जो है चांदी का असली, जैसे कहेंगे लेन देन जहाँ हो रहा है, ये सिर्फ फ्यूचर एक्सचेंजेस पे नहीं, वहाँ चांदी एक बड़ा क्रिटिकल इनपुट हो गई है। जिन इंडस्ट्रीज का मैंने भी नाम लिया, एआई है, सोलर पैनल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, सेमीकंडक्टर्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले से उनका बहुत इस्तेमाल होता रहा है। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इन कारोबार में आ रहे हैं और इसके साथ सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है जबरदस्त तरीके से। और सोने के मुकाबले जो फर्क है वो ये है कि सोना रिसाइकिल होता है, वापस आ जाता है सिस्टम में, लेकिन चांदी कंज्यूम हो जाती है, वो वापस नहीं आती है। सिद्धांत में आ सकती है, लेकिन उसका वापस आना बहुत महंगा पड़ता है और इसीलिए उसको गया मान लेते हैं। तो सप्लाई साथ में हो नहीं रही है, जिस तरह से डिमांड है, खपत हो रही है, उतनी सप्लाई है नहीं। और इस वक्त सिल्वर और गोल्ड का जो रेशियो है वो बहुत मैटर करता है। क्या रेशियो है कि 1 किलो सोना खरीदने के लिए कितने किलो चांदी आपको खर्च करनी होगी, या वहां 1 आउंस सोने के लिए कितने आउंस चांदी लगेगी, ये रेट माना जाता है। इससे जो रेशियो है, ये बहुत लंबे समय तक का ये रेशियो, इसका एवरेज है 70 का एवरेज। 70 किलो चांदी में 1 किलो सोना आना चाहिए। लेकिन इस वक्त, इस समय जनवरी में ये रेशियो 50 के नीचे चला गया है। और ये 2012 के बाद पहला मौका है जब ये 50 के नीचे चला गया है। और ये बहुत दुर्लभ स्थिति बनी हुई है। 1980 के बीच दौर से अगर देखेंगे तो ऐसा सिर्फ एक आध दिन हुआ है जब इस तरह का रेशियो आया है। और इसका मतलब ये है कि सिल्वर इस वक्त बहुत मजबूत चल रही है, बहुत महंगी है सोने की तुलना में, लगभग 14 साल, पिछले 14 साल में। तो और इसका असर क्या होगा अगर ये रेशियो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास जाना है और सोना जहां है वहीं रहना है, तो फिर चांदी का दाम गिरना होगा। और अगर चांदी का दाम नहीं गिरता है तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि फिर सोने का दाम बढ़ना चाहिए। अगर चांदी $110 के आसपास रहती है पर आउंस, तो फिर सोने को $7700 के आसपास जाना चाहिए इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए। तो या तो सोना 5100 पे रहेगा तो चांदी गिरकर 70 पे पहुंचे, और या चांदी 110 पे रहेगी तो सोना चढ़कर $7700 पर पहुंचे। तो अब बाजार को यह हिसाब लगाना है कि इन दोनों में से कौन सी परिस्थिति होने की संभावना ज्यादा है। या एक हिसाब और लगेगा कि वो इतिहास क्या अब बदलने वाला है, क्या ये ऐतिहासिक रेशियो अब काम नहीं आएगा और अब नए रेशियो का समय आ गया है। सिल्वर को हम महंगा मान रहे हैं, ओवर प्राइस मान रहे हैं, या अब उसको स्ट्रक्चरली रीप्राइस करने का समय आ गया है। जिस तरह की गणित से सोने चांदी का रिश्ता जोड़ा जाता था वो शायद अब चल नहीं सकता है। अब चांदी भी एक कमाऊ पोत की तरह, एक बहुत चमकती हुई धातु की तरह सामने आ रही है। तो ये जो परिस्थिति है इसमें तमाम लोग एनालाइज कर रहे हैं। तो सिटी के ग्लोबल कमोडिटी रिसर्च हेड हैं मैक्सिमिलियन लेटन। उनका कहना है कि उनको चांदी $150 के आसपास तो दिख रही है, और वो $300 वाली जो बात हो रही है वो, हालांकि उन्होंने बढ़ाया, लेकिन $300 वो कह रहे हैं बहुत एक्सट्रीमली अनलाइकली है, वहां तक जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हालांकि अभी भी वो ये कह रहे हैं कि अभी पिछले 2 हफ्ते में 30% का उछाल आया है चांदी में। यहां से भी उनको दिख रहा है आगे 0 से 3 मंथ टारगेट करें, 0 to 3 मंथ टारगेट, उनको दिखता है $100 1 आउंस का एक उछाल, यानी जो भी उन्होंने $85 पे जब भाव था तब उन्होंने टारगेट रखा था। और अब वो अपना नियर टर्म आउटलुक बढ़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं हम लगातार इस पे कई महीनों से बुलिश हैं चांदी पे, और हमको लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में 30 से 40% का उछाल और आ सकता है चांदी के दाम में। और वो अपना 0 to 3 मंथ पॉइंट प्राइस टारगेट जो उनका है उसको बढ़ाकर $150 पर आउंस पे पहुंचा रहे हैं। $150 पर आउंस, यहां से लगभग $32 या $40 का उछाल यहां से दिख रहा है। अभी ही चांदी ने नए नए रिकॉर्ड बना डाले हैं। गोल्ड के साथ रेशो जैसे मैंने बताया 50 के नीचे आ चुका है, लेकिन ये बाकायदा इस पे बुलिश बने हुए हैं। और उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि ये रैली चीन से लीड हो रही है, और इसमें भारत और बाकी जगह से जो रिटेल डिमांड है वो भी इसमें भारी कंट्रीब्यूशन कर रही है। शंघाई में, यानी चीन के बाजार में, और भारत में चांदी का प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है। प्रीमियम के बारे में आप अगर पता करेंगे, इस वक्त बाजार में लोग कह रहे हैं कि चांदी का जो भाव दिख रहा है उस भाव पे आपको चांदी मिल नहीं रही है।
अगर आपको चांदी चाहिए तो सरोफा कारोबारी उस पर प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, यानी चांदी ऑलरेडी ब्लैक होनी शुरू हो गई है। तो ऐसे में ये तरह तरह की जितनी बातें हो रही हैं कि सोने चांदी का रिश्ता, ये सारी गणित के बावजूद उनको चांदी में कोई कमी, कोई गिरावट के आसार दिख नहीं रहे हैं। और वो, उनको लग रहा है कि तमाम कोशिशें हो रही हैं। चीन अपने इकलौता ईटीएफ उनका सिल्वर का, उसमें सब्सक्रिप्शन भी रोकने की उसने सस्पेंड किया है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि ये सारे कदम सिटी की नज़र में नाकामयाब होंगे और उनसे चांदी के दाम पर लगाम कसने की कोशिश चल नहीं पाएगी। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।